दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मिर्चों के भरे हुए पकौड़े बनाने जा रहे हैं। जी जनाब, भरी हुई मिर्चों के पकौड़े। उसके लिए मसाला जात पहले देख लें। नमक आधा चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, लहसुन एक चाय का चम्मच, थोड़ा सा अनारदाना आपने लेना है। उसके बाद कसूरी मेथी थोड़ी सी, थोड़ा सा आपने सौंफ ले लेने हैं आधा चाय का चम्मच, कलौंजी थोड़ी सी ले लेंगे और धनिया लेंगे आप तकरीबन आधा चाय का चम्मच। तमाम मसाला जात को गौर से देख लें। ये तमाम एक अचारी मसाला बना देंगे जिनको हमने मिर्चों में भरना है, जबकि ये 3 मसाला जात जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसन में जाएंगे। तो चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मसाला जात जो मिर्चों के अंदर हमने भर लेने हैं उनको हमने दरदरा सा कूट लेना है। लहसुन तो पहले ही छील के कूट लिया हुआ है, बाकी चीज़ें भी डालें और इसकी दिखाते हैं कि कैसी होनी चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, कितना आपने इसको कूटना है। बहुत बारीक नहीं करना, ग्राइंडर में आपने नहीं डालना। ग्राइंडर में आप डालेंगे तो वो बिल्कुल बारीक पिस जाएगा। तो आपने इसी तरीके से इसको दरदरा सा पीस लेना है। ये आपको दिखाते हैं कि कितना दरदरा सा पीसें और अच्छे से मिक्स कर लें ताकि तमाम मसाला जात आपस में मिक्स हो जाए। यकीन करें इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही आता है जैसे अचार गोश्त मसाले का आता है और ज़बरदस्त किस्म का आपका भरा हुआ मसाला तैयार हो जाता है। ये देखें जनाब, इतना होना चाहिए। ऐसी हाथ पे आप लगाएं तो आपके हाथ पे फील हो अनारदाने का थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद एक अदद नींबू का रस आपने अच्छे से इसके अंदर निचोड़ लेना है। तो आपका मसाला हो चुका है तैयार। बेसन को तैयार करते हैं। आधा कप बेसन ले लिया है, आधा चाय का चम्मच नमक, सुरख मिर्च पाउडर और हल्दी थोड़ी सी ले ली है। आधा चाय का चम्मच ही सुरख मिर्च है। आप अपने जिस तरह से भी टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग डाल लें। इन तमाम मसाला जात को करेंगे मिक्स बेसन के अंदर अच्छे से। अच्छी सी जब इसकी मिक्सिंग हो जाएगी तो उसके बाद इसका बैटर तैयार करेंगे। इसमें कितना पानी डालना है, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी बहनें गलती कर देती हैं। चाहे वो आलू के पकौड़े बना रही हों, चाहे वो जिस चीज़ के भी बना रही हों, बैंगन के भी बना रही हों। तो अब आप इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी ट्रिक ये होती है कि पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसको अच्छे से आपने बीट करना है। कोई आपने इसके अंदर मीठा सोडा नहीं डालना। जितना अच्छा आप बीट करते हैं, ये देखें इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाती है। इसको रखेंगे साइड पर और आ जाएंगे अपनी मिर्चों की तरफ। मिर्चें आपने कैसी लेनी है जनाब? मिर्चें आपने बहुत तीखी नहीं लेनी। ये लंबी वाली मिर्चें होती हैं। आप दुकानदार को कह के कह सकते हैं कि जो तीखी ना हो। इससे भी बड़ी एक मिर्चें होती हैं, वो अभी तक नहीं आई। वो भी करेला मिर्च बड़ी ज़बरदस्त होती है और ये बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल तीखी नहीं है। मिर्च को धोने के बाद, खुश्क करने के बाद आपने दरमियान में से कट लगाना है और बीजों से इसे ऐसे पाक कर देना है जैसे अल्लाह ताला हमारे मुआशरे को करप्शन से पाक करे। तो बिल्कुल जी अच्छे से बीज हमने निकाल लेने हैं। अब अच्छे से हम बीज निकालेंगे। ये देखिए, चम्मच ले लें, ये छुरी, किसी भी चीज़ की मदद से बीज बिल्कुल आपने तमाम मिर्चों के पहले साफ़ करके उनको एक साइड पर रख लेना है। देखिए कितने अच्छे से ये चम्मच के पिछले हिस्से से हम कर रहे हैं तो इससे बड़े अच्छे से साफ़ हो रहे हैं। चैनल पर नए हैं जनाब तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक, क्योंकि मैं गारंटी दे रही हूँ कि ये इतनी यमी बनती हैं कि आप बनाएंगे तो कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे कि बहुत ज़बरदस्त। तो चलिए जनाब, अब जो मिसाला बनाया है उस मिसाले को करते हैं इसके अंदर फिल। तो इसकी फिलिंग बिल्कुल आपने सही अच्छे से इसे फिल करना है और इसको दबा के इसके अंदर बिठा देना है। ऐसे एक एक करके आपने तमाम मिर्चें कर लेनी हैं फिल। तमाम मिर्चें हमारी फिल होकर आ चुकी हैं। तो अब बारी आती है जनाब इनकी डिपिंग की। अब जो बैटर बनाया था उसमें अच्छे से आपने डिप करना है। डंडी से इसको पकड़ लीजिए ताकि मसाले आपका हाथ ना लगे और वहाँ से मसाला उतरे नहीं, उतरेगा बिल्कुल भी नहीं अगर आप ऐसी कंसिस्टेंसी रखेंगे। ऑयल गरम कर लिया है और ऑयल में आप डुबकी लगवाते हैं अपनी मिर्चों को। बिल्कुल जैसे ही आप फ्राइंग स्टार्ट करते हैं तो वो मिर्चों की एक स्मेल आना शुरू हो जाती है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, लेकिन ये ज़रा भी तीखी नहीं होती हैं। और अंदर खट्टा खट्टा सा जो मसाला आपने डाला है और ऊपर जो आपने पकौड़ों का बैटर लगाया है, वाह सुबहान अल्लाह, इतना अच्छा इम्तजाज बनता है कि आप खाएंगे तो अश कर उठेंगे। तो जनाब इसको फ्राई होने देना है अच्छे से आपने, जब तक इसका कलर गोल्डन ना आ जाए। जैसे आप आलू के पकौड़ों का कलर लेकर आते हैं वैसे ही आपने इसे फ्राई कर लेना है।
मिर्चों को चूँकि कट लगाया हुआ है तो इसलिए इनके उछलने के चांसेस नहीं हैं। घर में अगर आप गर्मियों में सिंपल मिर्चें फ्राई भी करते हैं तो उनको थोड़ा-सा कट लगा दिया करें। अगर कट ना लगाएँ तो वो उछल-उछल के बाहर आती हैं और बाज़ दफ़ा किसी हादसे का सबब भी बन जाती हैं। ऑयल आपके मुँह पे लग जाता है और इस तरह नुकसान का बायस बनती हैं। तो जनाब देखें, ये ज़बरदस्त किस्म के हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार होने वाले हैं। जनाब वीडियो को लाइक कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हमें इनाम होता है और हमें आपसे इनाम में क्या चाहिए, सिर्फ 1-2 उँगलियों का दबाना, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना जनाब, और तो कुछ भी नहीं। अगर आपकी आंखों को ये चीज़ें भली लग रही हों, आपको देखने में मज़ा आ रहा हो, तो बटन दबा देने में कोई हर्ज नहीं है। देखें जनाब, माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, ज़बरदस्त किस्म के हमारे मिर्चों के भरे हुए पकौड़े तैयार हैं। चटनी के साथ पेश करें, केचप के साथ पेश करें, जिस चीज़ के साथ आपको पसंद है उसके साथ पेश करें। चाहें तो नान के साथ भी ये खाई जा सकती हैं, रोटी के साथ खाई जा सकती हैं और वैसे भी खाई जा सकती हैं, ज़रा भी तीखी नहीं लगेंगी। बहुत ज़बरदस्त, जो लोग मिर्चें पसंद नहीं भी करते, वो भी ये खाने पे मजबूर हो जाएँगे। तो अपने प्यारों को अच्छी-अच्छी सी चीज़ें बनाकर देते रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।